जयपुर कालाडेरा गोविंदगढ़ की पूजा सिंह शेखावत की चारों ओर चर्चा हो रही है। पूजा ने भगवान विष्णु से शादी की है। भविष्य कैसा है पूजा का, कितनी चुनौतियां पूजा शेखावत के सामने जीवन की हैं, संत रुद्रनाथ विशाल महाराज जी से सीधे ही आप जुड़िए और सुनिए कि क्या पूजा आधुनिक युग की मीरा बन पाएगी। जय श्री सीताराम। देखिए, ये युग का और नारियों के साथ यदा कदा शोषण भी हो रहा है, परंतु मीराबाई से तुलना अगर की जाए, आधुनिक युग की मीरा हो, चाहे वो प्राचीन मीरा जो वास्तविक मीराबाई हुई हमारे यहाँ, कृष्ण भक्त। वैसे पावर बैकअप तो होता होगा इनका। आ गया महाराज जी। हाँ। उधर बिल्कुल कटेगा नहीं। अच्छा चलो तो वहीं चलो। क्या थोड़ा ऊंचा हो जाता है वो, इसमें कटता नहीं। वहाँ तो एयरटेल भी आ जाता है चक्कर ये। जब यहाँ जियो का टावर नहीं था ना, तो यहाँ एयरटेल का टावर पकड़ा लेते थे। अच्छा अच्छा। कुछ आ रही है यहाँ पे दिक्कत वैसे हाल फिलहाल में। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ही ठीक करने वाले हैं। अच्छा। यहाँ आ रहा है नेटवर्क? हाँ बता। चालू करें? हाँ हाँ चलो। हाँ, जो आधुनिक युग की मीरा जिनको आज समस्त लोग देख रहे हैं, उनकी तुलना प्राचीन मीराबाई जो श्री कृष्ण भक्ति में परायण होकर के अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने दिया, तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो देखिए, वो मीराबाई बाल्यावस्था से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी और उनको पूरा जीवन, हालांकि उनका विवाह हुआ और सामान्य रीति से, लोक रीति से ही हुआ, परंतु भगवान के साथ में जीव का जो संबंध है वह आत्मिक है। शारीरिक तो है ही, परंतु आत्मिक है। विवाह रीति के माध्यम से अगर हम कृष्ण को या किसी भी भगवान के स्वरूप को अपने पति रूप में वर्ण कर लेते हैं तो वो भक्ति का एक अंग हो सकता है, परंतु मीराबाई ने विवाह के रूप में तो बाद में समझा उस चीज को, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व प्रथम बाल्यावस्था में ही सौंप दिया था श्री कृष्ण को। अब आज के समय में कई बार क्या होता है कि लोग अपने जीवन में आए हुए कष्ट की वजह से, हालांकि मीराबाई को बाल्यावस्था में कोई कष्ट नहीं था, बिल्कुल, तो उनका प्रेम शाश्वत था। और जो आज परिवेश बन रहा है उसमें अपने जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आने से, जैसे अभी आपने बताया कि जो भी आज आधुनिक युग की मीराबाई के रूप में प्रसिद्ध हो रही हैं विवाह करके कृष्ण जी से, तो लोक रीति से उन्होंने विवाह किया। हाँ, सारी सामाजिक जो भी, हाँ, तो वो लोक रीति के अलावा आत्मिक रीति से अगर प्रीति है और सत्यमय प्रीति है तो वो तो विवाह सफल भी है। परंतु जो आधुनिक युग की मीरा अगर किसी अन्य कारण से प्रतिशोध रूप में, या जैसे सामान्य रूप से, जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि समाज में जो विवाह रिश्ते बिगड़ रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, तो वो सफल न होने का एक भय, और उस भय के कारण अगर भगवान से प्रीति हुई है तो वो शायद, हमें नहीं लगता ज्यादा पूरे समय तक निभा पाएंगे, तक वो चल पाएगी, और भगवान करे चले। परंतु ये एक बात है कि हमें क्षणिक रूप से आवेशित होकर के कोई स्टेप उठाएं, और हो सकता है उनकी अगर भक्ति, हम ज्यादा तो टिप्पणी नहीं करते, हाँ बिल्कुल सही बात, व्यक्तिगत मामला है उनका, परंतु क्या है कि ये चीजें अगर एक फैशन बन जाएंगी, जैसे हमने कई स्थानों पर देखा है कि लोग अपने वस्त्र आदि को, अपनी वेशभूषा को और अपने जीवन के अन्य क्रियाकलापों को बदल के और तरह तरह से भगवान की भक्ति में लीन है। लेकिन देखिए, एक शाश्वत सनातन परंपरा है, उस हिसाब से करें तो बहुत ही अच्छा है। भगवान की प्रति अपना प्रेम, अपनत्व, प्रीति व्यक्त करने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। विवाह की बात है तो वो बिना लोक रीति के होकर के भी, अगर वो लोक रीति से विवाह न भी करें तो भी वो भगवान के ही हैं। हाँ, ईश्वर के अधीन है, बिल्कुल, तो हैं ही हमारे सबके।
तो लेकिन अगर लोक रीति से किया गया है तो फिर एक नियम बन जाता है कि उन्हें उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, कैसे क्या करना है। तो वो अगर वो निभा पाएंगी तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा हास्य का विषय ना बन जाए। आगे चल करके हाँ, बिल्कुल तो सही बात। ये एक बात है कि भक्ति कहीं हास्य का विषय ना बने, इसको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा उनको, जो भी जिन भी उन्होंने ये एक किया है, बिल्कुल सही उठाया बात। है। बाकी मीराबाई से कोई तुलना हो नहीं की जा कोई सकती है। दूसरा सूरदास हो नहीं सकता, कोई दूसरा तुलसीदास हो नहीं सकता। इन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित किया था कर और दिया। किसी भी इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव में आकर के नहीं किया था, स्वयं स्वभाव में ही रह करके उन्होंने भगवान की भक्ति की थी। तो प्रभाव से नहीं, स्वभाव से वो लोग भगवान के थे। और ये जो अभी आजकल आधुनिक रूप में चल रहा है तो वो शायद प्रभाव से चल रहा है। तो प्रभाव और स्वभाव में अंतर है, बस यही एक कुछ शब्द हैं हमारे कि स्वभाव में उतारेंगी तब